चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रिलेटिव मोशन। देखो तो मोशन जो है रिलेटिव मोशन, ये ऑब्जेक्ट्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, मान लो एक पर्सन है, वो किसी कार के अंदर है और ये कार इधर जा रहा है। मान लेते हैं इसके अंदर एक पर्सन है, इसको नाम देते हैं ए, और ये इधर जा रहा है वी ए वेलोसिटी से। और यहाँ पर ग्राउंड में एक पर्सन है, मान लेते हैं बी, ये स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी, तो इसको हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर ये रेस्ट पर है तो इसको जीरो भी लिख सकते हो, बाकी ये लिखने का तरीका है इसको। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहीं पर अगर हमें ये बोलता वेलोसिटी ऑफ बी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज दो पर्सन है या दो कार है, सपोज करो। मान लो इसी वाले प्रॉब्लम में अगर वेलोसिटी ऑफ ए रहता 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आता? ये आता है 10 माइनस इसका वेलोसिटी कितना है? 0, तो ये आ जाता 10 मीटर पर सेकेंड आ जाता। क्लियर है? और बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं कितना आ जाता? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, माइनस ये कितना था 10, तो 0 माइनस 10 कितना आ जाता? -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये +10 आता और ये -10 आ जाता। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है और ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। क्लियर है? अब देखो, अगर ये दोनों के दोनों अगर एक ही कार में होते, सपोज करो एक ही कार में होते, इसी में बैठे रहते दोनों, और एक कार इधर चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब अगर हम पूछते बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? जिसके ऊपर बैठा है, कार के ऊपर है ना, तो कार का जो वेलोसिटी वही वेलोसिटी इसका भी होगा 10, माइनस बी भी इसी कार में है तो इसका वेलोसिटी सेम रहेगा 10, तो ये कितना आ जाएगा? 0। देखो है ना, ये वाला मिटा रहा हूँ, नीचे वाला इसको रहने दो। यहाँ पर देखो ए का जो वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड इस वाले सिचुएशन में। ठीक है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ए को कौन ऑब्जर्व कर रहा था? बी। बी पहले रेस्ट पर था, है ना, तो रेस्ट पर था तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। और यहीं पर जब बी उसी के साथ में मूव कर रहा था तो इसके पास में भी कितना वेलोसिटी था? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में इसका ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? 0। नोट करो इसको, इतना नोट कर लीजिए।
इसको नोट कीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। और नोट कीजिए। हो गया। मान लेते हैं दो ट्रेन है। एक पहला ट्रेन है ये, ट्रेन 1, या ट्रेन ए नाम दे देते हैं, ट्रेन बी नाम दे दो चलो। और एक ट्रेन है इसके आगे, ट्रेन ए। जो ट्रेन ए है उसका वेलोसिटी दिया गया इधर 30 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी जो है सेम इसी डायरेक्शन में दिया गया इसका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ये पूछा गया है ना। तो जनरली हम इस साइड जो वेलोसिटी रहता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी रहा तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ले लेंगे दोनों को। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 30, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 50। माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -20 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। अगर इसी में मैं बोलता कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखते, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाता, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 50, और ए कितना है 30, तो ये आ जाता 50 माइनस 30, ये हमें मिलता है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नोट कर लीजिए, पहले वाला माइनस में मिल रहा था, ये वाला प्लस में मिल रहा है, नोट कीजिए। आवाज आ रहा है क्या,
हो गया। अब अगर ये हो जाता है तो ये करना, अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहता, ट्रेन ए का, मतलब ये दोनों आमने सामने से आ रहे हैं ना, ट्रेन बी और ट्रेन ए ऐसे एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, ये 50 किलोमीटर पर आवर से 30 से सामने से दो ट्रैक हैं, उनमें आ रहे हैं। तो हमें बताना है इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, बताइए। तो यहां पर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम करने जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे -30, और वेलोसिटी ऑफ बी इधर है ना, तो ये -50 हो जाता, तो ये कितना हो जाता -80 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए बोला जाता, तो ये क्या हो जाता, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, इधर है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये प्लस में रहेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इधर है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये माइनस में रहेगा, -30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो गया, 50 + 30 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, नोट कीजिए। तो दोनों ही केस में ऐड हो रहा है ना, तो देखो अगर ये ट्रेन आमने सामने से आएगा तो वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाता है, और एक ही डायरेक्शन में जाते रहता है तो माइनस हो जाता है। चलिए नोट कीजिए। हाँ माइनस और प्लस कैसे हुआ? देखो, कोई इसका वेलोसिटी बी वाले का इधर है ना, और ए वाले का उधर है, तो किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जनरली इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, है ना, तो बी का वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है और ए का क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, इधर है इसलिए। नेगेटिव क्यों है सर? क्या नेगेटिव क्यों है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा और दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है सर? यही जो समझ रहे हैं बेटा, अभी जो समझ रहे हैं, जो बना रहे हैं ना क्वेश्चन, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी बता रहे हैं ना, ये दो ट्रेन है, देखो दो ट्रेन आमने सामने से आ रहे हैं, है ना, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी बता रहे हो। मान लो जाए मैं यहां पर जैसे हमने निकाला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितने स्पीड से आ रहा है, मान लो बी को हमने रोक दिया, सपोज दोनों ट्रेन चल रहा है, सपोज करो बी को रोक दिए, तो ए कितने वेलोसिटी से उसकी तरफ बढ़ रहा होगा, तो कितने वेलोसिटी से उसकी तरफ बढ़ रहा होगा, 80 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है? उदाहरण देके समझाइए सर, एग्जांपल बताइए। यही एग्जाम्पल था बेटा, और कैसा एग्जाम्पल दूं। थैंक यू सर। देखो इधर ध्यान दो, एक और छोटा सा एग्जाम्पल है। कभी आप देखना, जब बाइक वगैरह ड्राइव करते रहते हो, तो जब किसी को ओवरटेक करते हैं ना, मान लो एक सामने में जा रहा है, एक पीछे में तुम हो, है ना, जब ओवरटेक करते हो तो बहुत थोड़ी देर के बाद देर तक वो दिखाई देते रहता है ना, लेकिन जब आमने सामने से दो लोग आते हैं तो देखना बहुत जल्दी से पार हो जाते हैं। तो इस केस में दोनों का जो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी वो क्या है, जुड़ जाता है, और जबकि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। अभी समझ में आया? समझ आ गया सर। नोट कर लीजिए।
जैसे देखो दोनों ट्रेन आमने सामने से आ रहा है ना, तो इस केस में इनका रिलेटिव स्पीड क्या है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। और इसके पहले वाला जो देखे थे सेम डायरेक्शन में आ रहा था तो माइनस हो रहा था, कम आ रहा था रिलेटिव स्पीड। हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक पुलिस वाला है ना, ये पुलिसमैन है, और एक थीप है, चोर है। ठीक है, एक पुलिस है और एक चोर है। तो ये यहाँ पर चोर अपनी जगह पर कुछ सामान को चोरी करके भाग रहा है। ठीक है, तो ये भागता है सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड से, और जैसे ये चोरी करके भागता है उससे कुछ दूरी पर पुलिस है, मान लेते हैं यहां से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसको भागता हुआ देख के ये भी भागेगा, है ना, इसको पकड़ने के लिए। तो एक बात बताओ, ये इसके पीछे है, चोर के, है ना, चोर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और पुलिस उससे 100 मीटर पीछे है। तो बात बताओ, अगर पुलिस जो है वो चोर से ज्यादा स्पीड से भागना चाहिए कि कम स्पीड से भागना चाहिए? उसको ज्यादा स्पीड से भागना चाहिए ना, तभी चोर को पकड़ पाएगा वो, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। तो मान लेते हैं पुलिस जो है उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा है। किससे? चोर से। तो हमें बताना है कि जो पुलिस है वो चोर को कब पकड़ेगा। तो बताना है फाइंड टाइम व्हेन पुलिस कॉट चोर, चोर या थी। चलिए इसको बताइए। देखो, चोर और पुलिस के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर का, और दोनों का वेलोसिटी दिया गया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमें बताना है कितनी देर के बाद में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यूज होता है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चोर को हम उसकी जगह पर ही रोक देंगे, चोर को उसके जगह पर ही रोक देंगे, और पुलिस को यहां से यहां तक 100 मीटर चला के लेके आएंगे। अब रोकते कैसे हैं, है ना, फिजिक्स में कैसे रोकते हैं? तो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से रोकते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप, है ना। तो ये निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है? 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर कितना है? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर। इसका मतलब क्या है? देखो एकदम इजी लैंग्वेज में देखो, ये 10 से जा रहा था, ये 20 से जा रहा है, तो इसका जो 10 है इसके 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली जो पुलिस है वो 10 मीटर पर सेकेंड से किसकी ओर बढ़ रहा है? चोर की तरफ बढ़ रहा है ना। इसके पास भी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसके पास 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, समझ लो। तो ये इफेक्टिवली पुलिस जो है चोर की तरफ कितने से बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से।
ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 100 मीटर का। कितना? 100 मीटर का। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो यहां पर अगर हम डिस्टेंस का बात करें, ऐसा ना, पुलिस का चोर के रिस्पेक्ट में तो कितना है? 100 मीटर, ये डिस्टेंस है। तो टाइम कितना लगेगा पकड़ने में, बताओ पुलिस को? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो एस पी सी अपॉन में वेलोसिटी, ये वाला। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 100, और टाइम वेलोसिटी कितना है? स्पीड। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड आया ना, इससे डिवाइड कर दो 10 से। तो 100 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। तो पुलिस जो है चोर को 10 सेकेंड के बाद पकड़ लेगा। कितनी देर के बाद? 10 सेकेंड के बाद। कहां पर पकड़ेगा? 100 मीटर आगे पकड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि जब इसको दौड़ाएगा तो ये भी तो आगे दौड़ रहा है कि नहीं? तो ये कुछ और डिस्टेंस भी चला जाएगा चोर। तो चोर 10 सेकंड में कितना आगे जाएगा ये निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे? देखो, तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर। तो चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इसका स्पीड कितना है? इसका 10, और टाइम कितना लेना है? 10। तो कितना आगे जाएगा? 100 मीटर। तो चोर कितना आगे गया? 100 मीटर आगे गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या कवर्ड बाय पुलिस। तो पहले इनिशियली 100 मीटर था और चोर आगे कितना जा रहा है? 100 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 मीटर। पुलिस कितना ट्रेवल करेगा? 200 मीटर चोर को पकड़ने के लिए। चलिए नोट कीजिए इसको, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो इसी को एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा मैं, यहां तक नोट कर लीजिए फिर। नोट कीजिए।
हो गया। देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, अगर हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो यहाँ पर जिसके भी रिस्पेक्ट में चाहिए, यहाँ पर मान लो चोर के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसके वेलोसिटी को इसको दे देते हैं डायरेक्शन पलट के। अब ये थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, फिर भी याद रखना। मान लो हमें पुलिस के वेलोसिटी चाहिए चोर के रिस्पेक्ट में, है ना, तो चोर का वेलोसिटी किधर है, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी इसको दे दो अपोजिट डायरेक्शन में पलट। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, पुलिस को अगर देखोगे तो इसका वेलोसिटी इधर था 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये सेम वेलोसिटी इसको दे दो इधर, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको दे दिए ना, तो ये रेस्ट पे आ जाता है, इसको रेस्ट पे मानते हैं। इसको चोर को हम लोग कैसे मानेंगे, रेस्ट पर। अब यहाँ पर इसके पास दो वेलोसिटी है, इधर 20 और इधर 10, तो इसका जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, इधर 20 है इधर 10 है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ऐसे भी निकाला जाता है इसको, देखो 10 ही आ रहा है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड से कितना चलना है, 100 मीटर इसको पकड़ने के लिए। तो फिर से सेम तरीके से करोगे, टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखना आप लोग। माइक ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए डीएवी। माइक ऑफ कर दीजिए डीएवी। मोकपाल, माइक ऑफ कीजिए। माइक ऑफ कर दो, क्या है स्क्रीन आपका ही दिखाई देगा फिर। मान लो ये पुलिस है, ये थीफ है ना, पुलिस सपोज करो चल रहा है, थीफ मान लेते हैं ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइंड टाइम व्हेन पुलिस कॉट थीफ। ट्राई कीजिए एक बार इसको, सेम इसी तरीके से बना के देखिए।
ट्राई कीजिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 40 माइनस थीप कितना है 30, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस है किसके रिस्पेक्ट में, थीप के रिस्पेक्ट में। अब हमें पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस 150 मीटर। तो ये एस से डिनोट करेंगे इसको, एस पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप, ये कितना है 150 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस 150 मीटर। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कैसे निकालेंगे, एस पी टी जो है उसको ये जो वी पी टी है उससे डिवाइड कर दो, वी पी टी से। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 150/10, तो ये हमें मिलेगा 15 सेकेंड। तो इस वाले केस में कितना टाइम लगेगा चोर को पकड़ने में, 15 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस बढ़ गया ना, इनिशियल डिस्टेंस 150 मीटर हो गया, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। चलिए बना लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, अगला देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको। देखो ना, मान लो बारिश हो रहा है, ये बारिश का पानी है, बूंद है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये कह रहे हैं, ठीक है कह रहे हैं, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसे मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर से। कितने से गिर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। और यहां पर एक आदमी है नीचे रेस्ट पर, ठीक है, ये कैसे रेस्ट पर। तो हमें पूछा जाएगा यहाँ पर, बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमें यहाँ पर पूछा गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वी आर लिख दो इसको, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेन का वेलोसिटी कितना दिया गया क्वेश्चन में, 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिख दो सिंपली 3। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बताना है,
तो ये कौन सा डायरेक्शन है? देखो याद रखना, ऊपर को हम y डायरेक्शन बोलते हैं, नीचे को माइनस वाई डायरेक्शन। तो माइनस वाई डायरेक्शन, y डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? जे कैप। क्या यूज करते हैं? जे कैप। तो ये माइनस वाई डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? माइनस जे कैप। तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस जे कैप, तो -3 j कैप। और मैन का वेलोसिटी क्या है? 0 है, रेस्ट पर है ये तो माइनस क्या आ जाएगा? 0। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3 j कैप। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम। नोट कीजिए। सर जे कप क्या है और माइनस जे कप क्या है? देखो बेटा, नीचे है ना डायरेक्शन, किधर है? नीचे है। तो नीचे के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वाई कैप बोलते हैं ना, माइनस वाई डायरेक्शन। ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, देखो इधर को एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, इधर को वाई डायरेक्शन बोलते हैं। एक्स डायरेक्शन को हम लोग बताने के लिए आई कैप का यूज करते हैं, और वाई डायरेक्शन को बताने के लिए जे कैप का यूज करते हैं। किसका? जे कैप का। अब ये किधर है? नीचे की डायरेक्शन में है। तो नीचे की डायरेक्शन मतलब ये नीचे कौन सा डायरेक्शन है? वाई के अपोजिट है ना। तो वाई के अपोजिट क्या होता है? माइनस जे कैप। एक्स के अपोजिट होता है इधर, तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस आई कैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं ना। नीचे मतलब माइनस जे कैप, माइनस वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। नोट कीजिए। सर माइनस वाई क्यों नहीं लिखे, माइनस जे क्यों लिखे? ये डायरेक्शन इससे बताते हैं बेटा, आई जे के कैप से। एक्स डायरेक्शन को अगर बताना है तो हम वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी एक वेक्टर होता है ना, तो वहां पर हम एक्स वाई जेड नहीं लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए जे, और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप का यूज करते हैं। वो डायरेक्शन बताता है हमें, वो एक यूनिट वेक्टर है जो स्पेसिफिकली एक्स वाई जेड डायरेक्शन को दिखाया जाता है उससे। हो गया? यस सर। चलो यहीं पर अगर ऐसा देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दे देता। मान लो रेन गिर रहा है नीचे, है ना, 3 किलोमीटर/आवर से नीचे गिर रहा है। अब ये जो हमारा जो मैन है, ये मैन अभी रेस्ट पर नहीं है। मैन इधर की तरफ मूव कर रहा है 4 किलोमीटर/आवर से। ये इसका स्पीड है मैन का, इस साइड, है ना। चाहो तुम इस साइड करवा लो मूव, जिधर भी मन हो, है ना। अब इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है, छाता। क्या है? अम्ब्रेला। ऐसे एक अम्ब्रेला है, ठीक है। क्या है? अम्ब्रेला। तो क्वेश्चन ये है यहां पर देखना, जब हम लोग छाता लेके चलते हैं ना, तो पानी एकदम सीधा नहीं गिरता है। कई बार छाता को कभी कभी हमें ऐसे चेंज करना पड़ता है उसका एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया छाते का एंगल क्या होगा वर्टिकल से। वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है ना, वर्टिकल मतलब ये। तो इसको क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल। मतलब ये जो मैन है वो छाते कैसे पकड़ेगा, ऐसे ऐसे कितने एंगल से पकड़ेगा, ये हमें बताना है। कितने एंगल पर होना चाहिए कि वो पानी सीधे छाते पर गिरे, बच जाओ भीगने से।
चलो तो इसको समझते हैं। देखो है ना, पानी किधर गिर रहा है, नीचे, और मैन किधर जा रहा है, इधर ना, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है बताओ, नीचे है, कितना है 3, और कौन सा डायरेक्शन है ये, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो यहां पर क्या लिखोगे, -3 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, जल्दी बताओ, इधर है ना, 4 किलोमीटर पर आवर, कौन सा डायरेक्शन में, एक्स में है कि वाई में है, किधर है, जल्दी बताओ। बताओ, इधर है ना, इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे ना, तो ये क्या है 4 आई कैप। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये एक और माइनस लगा दो यहां पर, माइनस आई कैप था, तो ये -3 जे कैप, और ये +4 आई कैप। मतलब इसका मतलब क्या है, जो छाता होगा छाता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई देखोगे ऐसे कुछ गिर रहा होगा, पानी ऐसे कुछ गिर रहा होगा ना, ऐसे ऐसे। तो अम्ब्रेला हमें ऐसे रखना पड़ेगा इस एंगल पे, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है थीटा, ठीक है। नीचे वाला कंपोनेंट कितना है 3, और इधर वाला कंपोनेंट कितना है 4। तो नीचे वाला कंपोनेंट है ये वाला 3 और ये वाला है 4, तो यहां पर करेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट 4 डिवाइड बाय 3, तो ये 4/3 हो जाएगा। tan थीटा 4/3 होता है 53 डिग्री, ये एंगल मिलेगा हमको, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना, आज की क्लास यहीं तक करते हैं, एक बार फिर से देखिएगा आप इसको जाके।